और अपने राज्य में से वह बच्चे को पहले से ही लेके रखा था। यदि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वह बच्चे का यूज कर सकते हैं। किंग कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। तो जियांग कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो। तो किंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वही दासी चुपके से जियांग के बच्चे को ले जाती है, पर तभी यान की दासी का धक्का लगता है जिससे बच्चा गिर जाता है। और तभी यान जियांग को बधाई देने के लिए वहां पर आती है। तो किंग कहता है कि तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो यान कहती है कि मैं ठीक हूं, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के बच्चे को देखने के लिए आई हूं और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई हूं। तभी उनकी दासी बच्चों के ऊपर से कपड़ा हटा देती है और डर जाती है। तो किंग पूछता है कि तुमने क्या देख लिया? तो दासी कहती है कि यह तो बच्चा है। तो जियांग की दासी कहती है यहां पर कोई बच्चा नहीं है। पर यान की दासी कहती है कि यह बच्चे को देखकर मुझे डर लग गया है। किंग कहता है कि इसके ऊपर से कपड़ा हटाओ, मुझे देखना है। किंग के कहने पर यान की दासी कपड़ा हटाती है तो वह उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। किंग भी यह देखकर शॉक हो जाता है और दासी से पूछता है कि मुझे सच बताओ। तो दासी कहती है कि एक्चुअल में इस बच्चे को प्रिंसेस ने जन्म दिया है। और तभी एस्ट्रोलॉजर बच्चे को देखता है और उसे महसूस होता है कि यह तो वही इविल स्टार है जिसे देखकर वह कंफ्यूज हो गया था। और वह किंग से कहता है कि इविल स्पिरिट प्रिंसेस के बच्चे में है और यदि इसको नहीं मारा गया तो ये राज्य में बहुत ही ज्यादा तूफान आएगा। तो जियांग कहती है कि यह हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा तो यह है। तभी किंग कहता है कि इस बच्चे को बाहर फेंक दो। तभी वैन आता है और जियांग से कहता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे बच्चे की जान लेना चाहती हो। तो किंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो वेन कहता है कि वो जियांग से प्यार करता है और ये बच्चा उन दोनों का है। पर अब वो जियांग से प्यार नहीं करता क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब किंग को सब कुछ समझ में आ चुका था कि जियांग जो बच्चा उसे दिखा रही थी वो बच्चा एक्चुअल में नकली था। और उसे कहता है कि इसके चेहरे पर जो बर्थमार्क है वैसे सेम बर्थमार्क इस बच्चे के चेहरे पर भी है। इसका मतलब तो यही है कि ये बच्चा वैन का है। और जियांग का गला पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो कहता है कि जियांग को इस राज्य में से निकाल दिया जाएगा और वैन को तब तक मारो जब तक कि उसके शरीर से उसकी आत्मा ना निकल जाए। जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वह यान का गला दबाने लगती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पर किंग उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने सैनिक से कहता है कि जियांग को यहां से लेकर जाओ। जियांग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यान सोचती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जियांग। अगले दिन हम देखते हैं किंग अपने बच्चों से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मां पर गए हो। तो बच्चा अपनी दिव्य शक्ति से किंग से कहता है कि मेरी मां अपनी पिछली जिंदगी में आपसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, पर आपने मेरी मां को बहुत परेशान किया। किंग को समझ में नहीं आता कि आवाज कहां से आ रही है। तो बच्चा कहता है कि डैडी मैं हूं। और वो कहता है कि पिछले जिंदगी में मेरी मॉम ने आपको बचाया था, पर आपने तो किसी और से शादी कर ली। और इतना ही नहीं, आपने मेरी मॉम को नुकसान पहुंचा और मेरी मॉम को मार दिया। तो किंग सोचता है कि बैटल में जिसने मुझे बचाया क्या वो यान थी? तो वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बच्चा अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है और उसे दिव्य दृष्टि देता है, जिससे किंग देख पाता है कि यान ने उसकी बैटल में मदद की थी। पर जल्दी में वो पेंडेंट वहां पर छोड़कर चली गई जिसको जियांग ने उठा लिया। और किंग को लगा कि जियांग ने उसे बचाया है और उससे शादी कर ली। और उसे ये भी दिखता है कि कैसे जियांग ने यान को नुकसान पहुंचा था। ये सब देखकर किंग को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। बच्चा कहता है कि इतना ही नहीं, जियांग ने काले जादू का इस्तेमाल किया और सैरोगेसी करके हमें उसके शरीर में स्थापित करने की कोशिश की। पर मेरी मॉम तो स्मार्ट है, उन्होंने हमें सेफली जन्म दिया। तो किंग सोचता है कि यदि यान ही लिटिल मून थी तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तभी वहां पर यान आती है तो किंग उसे हग कर लेता है और उसे कहता है कि मैं कितना गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो यान कहती है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो किंग कहता है कि जिसे मैं अपनी लिटिल मून समझ रहा था वो तुम थी, और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि मेरा आदेश है, आज से इस राज्य पर काले जादू पे प्रतिबंध होगा और आज से यान इस पैलेस की क्वीन होगी और सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ होगी, और यदि मैंने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो मुझे भगवान के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो यान कहती है, मैं तो कभी आपसे दूर नहीं होना चाहती और हमेशा आपके साथ रहूंगी। किंग कहता है कि जब बैटल में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो, और इसीलिए मैंने जियांग से शादी की, पर अब मुझे पता चल गया है। आज से मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे कहते हैं कि मॉम, क्या आपने पापा को माफ कर दिया? तो यान कहती कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी प्यार से अपने पति और बच्चों के साथ बिताऊंगी। और यहाँ पे ड्रामा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही अमेजिंग ड्रामा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मदद करना।